जब भी कोई ज़रूरत पड़े अल्लाह तबारक व ताला से ही मांगना है। जब भी कोई परेशानी आए उस अहकमुल हाकिमीन के सामने ही हाथ उठाना है। इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, कि जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, जब भी हालात से घिर जाओ, जब भी आजमाइश में गिर जाओ, जब भी किसी दलदल में फंस जाओ, फौरन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करो। अल्लाह तबारक व ताला सारे के सारा बेड़ा पार करने वाली ज़ात है। आज हमारा हाल क्या हुआ है कि भाई हम हाथ उठाए हुए होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। हम हाथ उठाए हुए होते हैं, हमारा जहन कहीं और भटक रहा होता है। अब आप ही फैसला करें ना, आप ही बताएं ना कि जिस दुआ के अंदर हमारी इन्हिमाक ना हो, जिस दुआ के अंदर हमारी लगन ना हो, जिस दुआ के अंदर हमारी तवज्जो ना हो, वो दुआ भला हमें क्या काम दे सकता है। फिर हम गिले शिकवे करने लगते हैं कि अल्लाह ताला मेरी सुनता नहीं, अल्लाह ताला मुझे देता नहीं। अरे भाई, तुमने मांगा कब अल्लाह ताला सही से? तुम्हें तो दरों दरों की ठोकरें खाने की आदत पड़ गई है ना। तुम्हें तो दरों दरों पर जाने की आदतें पड़ गई है ना। तुम कहां अल्लाह से मांगोगे? ओ भाई, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यारा और मुबारक फरमान है कि अगर तुम्हारा अदना सी बात, फरमाया आपने, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए, जूते का तस्मा टूट जाए, तो भी तुम अल्लाह से ही मांगो। क्या पता किसी बंदे के जरिए तुम्हारी मदद करवा दे, क्या पता फरिश्ते को आदमी की शक्ल में भेज दे, क्या पता अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दे। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ताला किसी बंदे के मोहताज नहीं है, हम तमाम के तमाम अल्लाह के मोहताज हैं। हम तमाम के तमाम उसी के दर पर सर झुकाने वाले हैं। लेकिन हम सर झुकाते हैं, झुकाने का हक अदा नहीं करते हैं। हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, मांगने का हक अदा नहीं करते हैं। हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन हाथ फैलाने का हक अदा नहीं करते हैं। जिस दिन हमें ये बातें समझ में आ जाएगी कि मेरा अल्लाह मेरे तकदीर को लिखने वाली जात है, और जो तकदीर में लिखा हुआ है वो मिलकर रहना है, और जो तकदीर में लिखा हुआ नहीं है वो हरगिज नहीं मिलना है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, हमारी सारी की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हम हाथ उठाते हैं ना, तो बाज़ दफा ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होता है, जो हमारे हक के लिए अच्छा नहीं होता है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी मसलिहत के तहत वो चीज हमसे रोक लेते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि कोई भी मोमिन बंदा या बंदी दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। उसको 3 शक्ल में अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाते हैं। पहली शक्ल कि हू बहू जो चीजें उन्होंने मांगी है, जो चीजें उसने अपनी दुआ के अंदर मांगी है, हू बहू उसी चीज का मिल जाना। दूसरी शक्ल ये होती है कि इंसान दुआ करता है, उसके ऊपर कोई आने वाली बला होती है, कोई मुसीबतें होती है, अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से उसकी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को टाल देता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों को टाल देता है। तीसरी शक्ल ये होती है कि बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी मसलिहत के तहत दुनिया में आता नहीं फरमाते हैं, वो सारे के सारे नाम आमाल में जमा होता है।
जब रोज़े महशर में बंदे के सामने उसके नाम अमाल खोला जाएगा और उसको जब दिखलाया जाएगा, उसको अजर इनाम से नवाजा जाएगा, तो बंदा हैरान और परेशान होकर कहेगा कि मौला मैंने तो इतनी सारी इबादत नहीं की थी, मौला मैंने तो इतनी सारी जिक्र अज़कार नहीं की थी, मौला मैंने तो इतनी सारी सदका और खैरात नहीं की थी, ये मुझे कैसे अजर इनाम से नवाजा जा रहा है। तो रब करीम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदे, तूने दुनिया के अंदर फुला वक्त में फुला जगह पर इतने बजकर इतने मिनट पर तूने दुआ मांगी थी, तुझे नहीं मिला था और तूने कोई गिला शिकवा नहीं किया था, मेरी मसलियत पर छोड़ दिया था, वो सारी दुआएं हैं। तो बंदा हसरत व अफसोस के साथ कहेगा कि रब्बा रब्बा, काश कि दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, काश के दुनिया के अंदर मेरी दुआओं का कोई सिला मुझे मिला ही ना होता, सारे के सारा सिला मुझे आखिरत में मिला होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। आज तो हम एक बार हाथ उठाए कि मौला फुला चीज दे दे, मौला फुलानी जगह का हुक्मरान बना दे, मौला फुला जगह मेरा डंका बजे, फुला जगह मेरी वाहवाही हो, ये आता, ये सारी दुआएं करते हैं। फिर हम गिले शिकवे करते हैं, मौला मेरी कहाँ सुनता है, मौला मेरी कहाँ सुनता है। और हमारे अंदर दूसरी एक ये बात भी हो गई है ना, एक बीमारी सी पैदा हो गई है कि भाई हमें गैरों के दरवाजे पर जाने की एक लत लगी हुई, एक बीमारी लगी हुई है। हम अल्लाह से बाद में मांगते हैं, हम अल्लाह के सामने बाद में आजिज़ी इनकी सारी करते हैं, लेकिन गैरों के दर पर, गैरों के महल में पहले जाते हैं, गैरों की खुशामदें पहले करते हैं, गैरों की जाकर मन्नत समाजत पहले करते हैं। अरे अल्लाह के बंदों, वही मन्नत समाजत जो गैरों की करते हैं, वही मन्नत समाजत जो बड़े लोगों की हम कर बैठते हैं, अगर वो मन्नत समाजत रब करीम का किए होते हम, तो आज हमें धुतकारा न जाता, आज हमें दर बदर की ठोकरें न खानी पड़ती, आज हमें चक्करे न लगाना पड़ता। लेकिन हम क्या करें, हम खुद ही हमने सारे रास्ते, सारे तबाही के दहाने, सारे परेशानियों के दर हमने खुद खोल रखा है, हमने सारी की सारी मुसीबतों का दरवाजा हमने अपने लिए खुद खोल रखा है। इसलिए हम तमाम को इन सारी बातों पर यह गौर फिक्र करना होगा कि भाई जब भी हम हाथ उठाएं, भाई जब भी हम इरादा करें कि मुझे फुला जरूरत है, तो सबसे पहले मेरे और आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें कि आपने क्या तरीका फरमाया है कि मस्जिद गए या घर में मुसल्ला बिछाए, 2 रकात पढ़ी, रब करीम के सामने हाथ उठाए और रब करीम से मांग ले, तो रब करीम अता करने वाली जात है। अरे वो भूखों को, वो बेजुबान जानवरों को भूखा नहीं सुलाता। ए इंसान, ए ईमान वाले, तुझे कैसे भूखा सुला देगा, तेरी जरूरत को क्यों कर पूरा नहीं करेगा। हाँ, किसी उर्दू के माहिरीन ने क्या खूब अंदाज में बेहतर अल्फाजात कहे हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से।